प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए विषय भूगोल आप लोगों को शर्मा गेस्ट पेपर में जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है उसी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो में लाता रहता हूं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो यहाँ व्यवहारवादी भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, सैन्य भूगोल है। तो ये सैन्य भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो चौथा ऑप्शन है। दूसरा है, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो निर्वाचन भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, भौतिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है। तो यहाँ निर्वाचन से संबंधित है, मतलब राजनीति से संबंधित है, तो राजनीति निर्वाचन में आता है, तो इसलिए निर्वाचन भूगोल पहला हो जाएगा। तीसरा है, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है? तो ऐतिहासिक भूगोल। चौथा है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40% है, 50% है, 60% और 70%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा 60%। पांचवा है, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? देश के निवासी, देश के अन्य संसाधन, देश के अर्थव्यवस्था, देश के उद्योग। तो यहाँ हो जाएगा देश के निवासी, पांचवा का पहला। छठा है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह किसका कथन है? तो रेटजेल का है, हमबोल्ट का है, कि जॉर्ज बी केसी का है, कि एलन सैम्पल का है? तो ये है जॉर्ज बी केसी का। सातवां है, इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? तो यह है नदी घाटी क्षेत्र, तो सातवां का पहला हो जाएगा। आठवां है, इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? भू आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु या मृदा? तो यहाँ जलवायु सबसे ये है, तीसरा ऑप्शन सही है। किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी की मरुस्थलीय मिट्टी? तो यहाँ हो जाएगा दोमट मिट्टी। 10वां है, जननांगी संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? तो यह हो जाएगा आपका प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था की तृतीय अवस्था। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है आपका द्वितीय अवस्था में। तो यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ गलत है, यहाँ पर द्वितीय अवस्था हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। विकसित राष्ट्र समानता जननांगी संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं? तो प्रथम अवस्था, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो ये तृतीय अवस्था में होता है, तीसरा ऑप्शन सही है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर की जनसंख्या संगठन? तो ये हो जाएगा लिंगानुपात। 13 है, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? वृद्धि, विकास, पहला और दूसरा दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका तीसरा हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, पाकिस्तान? तो यहाँ हो जाएगा जापान का। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन? तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 16 है, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? श्रीलंका, त्रिनिदाद, टोबैगो या सोमालिया? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं आपका प्राथमिक क्षेत्र। मानव की कौन सी आर्थिक क्रिया प्राचीनतम है? प्राचीनतम कौन है? तो कृषि, भोजन संग्रह एवं आखेट, उद्योग धंधे या व्यापार? तो यह हो जाएगा भोजन संग्रह एवं आखेट। 19 है, जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ? प्रकृतिवाद, नियतिवाद, निश्चयवाद की सभी? तो इसमें ज़्यादातर सभी ही आंसर होता है, तो आप सभी में लगा सकते हैं, चौथा ऑप्शन। अर्धकुंडे के लेखक कौन है? फेडरिक रेटजेल, कॉलर रिटर की बेरेनियस या डी लॉ ब्लॉज? तो ये आपका होला कॉलर रिटर सही आंसर है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपका फेबरे के द्वारा।
ओरिजिन ऑफ स्पेसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में किस विद्वान से है? तो ये है आपका डार्विन से। डार्विन का विकासवादी सिद्धांत भी है। फिर है फ्रांसीसी भूगोल के जनक, जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका डी ला लॉन्स के। फिर है 24 नंबर, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा की गई थी? तो ये की गई थे हम बोल्ट द्वारा। जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कौन हैं? तो ये लेखक है आपका बेरेनियस। आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हम बोल्ट को। पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सेनपुल किस देश की थी? तो जर्मनी की थी, फ्रांस की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की थी कि ब्रिटेन की? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका की। फिर जियोग्राफिया पुस्तक, जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है इरेटास्थनीज। विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो ये है आपका 17.5%। पहले 16% था, अब चेंज हो गया 17.5% हो गया। अब है सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो वो है आपका नाइजीरिया। फिर है 32, विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? तो वो है विषुवतीय क्षेत्र। जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो ये होता है द्वितीय अवस्था में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो ये है आपका शीतोष्ण, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। तो यहाँ प्रथम अवस्था होगा कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था थॉम्पसन द्वारा। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो किया जाता है घनत्व को। फिर है आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो ये किया जाता है चौथा ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों। पहला क्या है? आयु संरचना, और दूसरा है लिंग संगठन। अगला है जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? तो वो प्रदर्शित करता है पुरुष जनसंख्या की अधिकता। और लास्ट क्वेश्चन है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? तो वो करता है स्थिर जनसंख्या को। तो बच्चों, भूगोल के बच्चों तक वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।